हेलो एवरीवन, दिस इज सना बॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में सीखा और लॉगरिथम के बारे में भी सीखा, हम अलजेब्रा के बारे में भी सीखा। अब हम उसको मज़ीद और जानेंगे उसके बारे में। सो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी फैक्टराइज करना और उस जो अलजेब्रिक के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, हम आप जानते हैं कि जैसे फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। सो फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास अलजेब्रिक में जब हमारे पास फैक्टर्स होते हैं तो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। और उसके बाद जो है उसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे 15x स्क्वायर है और y है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास हमें पता है कि इधर कांस्टेंट क्या है 15। सो 15 के जो है फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे 3 and 5 और हमारे पास दूसरा क्या है x स्क्वायर एंड y। सो हमारे पास x के भी कितने फैक्टर्स होंगे 2। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 3 के साथ एक x डाल देंगे और एक x को हम किसके साथ डाल देंगे y के साथ, और सॉरी एक x को जो है 5 के साथ डाल देंगे, बाकी बचा हमारे पास x और y को जो है हम इसके साथ डाल देंगे 3xy। सो हमारे पास जो है ये दोनों क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। सो इन फैक्टर्स को अगर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो अगर देखें 5 3 जा 15, x के साथ है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर और y जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास नहीं है 1 है तो y मल्टीप्लाई बाय 1 y आ जाएगा। सो ये है हमारा जवाब। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हम इस सब्जेक्ट में हम सीखने वाले हैं, यानी हमारे पास एक नंबर है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्म्स होंगी, जैसा कि इसमें हमारे पास एक ही टर्म है, लेकिन जब प्लस माइनस आता है बीच में तो हमारे पास टर्म्स का जिक्र किया जाता है। सो मेनी टर्म्स, उसके हम क्या बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन जो है उससे हम बनाते हैं फैक्टर्स। जब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है फैक्टर्स बन जाते हैं, और फैक्टर्स बनने के बाद दोबारा से पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन करने से, यानी उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा से पॉलिनोमियल बन जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है, ये हमारे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया, जैसे 15x स्क्वायर और y आ गया। जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, ये रहे हमारे फैक्टर्स। यहाँ पे आ गया 3xy और उसके साथ हमारे पास आ रहा है 5x। ठीक है, अगर इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल। सो इसमें हमने सीखा कि अलजेब्रा जो है उसमें हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स, और उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से हमें क्या मिलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है पॉलिनोमियल। सो अब हम मजीद सीखेंगे इसके फार्मूलाज और उसको मैनिपुलेट करना सीखेंगे। ओके, अभी हमने सीखा कि पॉलिनोमियल हमारे पास होती है यानी मेनी टर्म्स, उससे हम फैक्टराइज करके क्या बनाते हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से दोबारा हम उसको कन्वर्ट करते हैं पॉलिनोमियल में। सो अब हम नेक्स्ट हमारा ये है कि हम इसमें से क्या सीखेंगे, जैसे हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती है, जिसे आइडेंटिटीज भी कहते हैं और फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा की। सो आप इसमें देखिए कि इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है के। ठीक है, के हमारे पास कॉमन है और वो क्या है कांस्टेंट है, यानी अनचेंजेबल वैल्यूज है। अब हम सोल्व करेंगे ये वाली वैल्यू, और इसमें हम देखते हैं कि ये फॉर्म्स है, और फॉर्म्स में से हमारे पास इसमें से क्या सेम नजर आ रहा है कुछ। हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट है और सब में सेम है। तो जब भी हम किसी चीज़ का कॉमन निकालते हैं तो कॉमन जो है के है, हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन जो भी नंबर लेते हैं उसे हम रखने के बाद हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब और उसी कॉमन से जो है सारी वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे हम के से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a, इधर भी हम के से डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच गया प्लस का b, इधर भी हम के से डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच गया प्लस का c। सो ये हमारी एक फॉर्म हो गई, और उसके अलावा जो है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज है 1 2 3 यानी 3 टर्म्स है। हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई 3 टर्म्स होगी। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे जो जिसमें भी एक जैसे नंबर आ रहे हैं उसको हम एक साथ कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ से कॉमन क्या है a और यहाँ से कॉमन क्या है b। सो हम इनको जो है एक साथ पुट करेंगे। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है a, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं
यस, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है उसी कॉमन नंबर से हम सबको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करने से आपके पास क्या बच रहा है, सी, और यहाँ पे डिवाइड करने से आपके पास क्या बच रहा है, प्लस का डी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, प्लस का बी जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। और उसी कॉमन से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सेकंड स्टेप है हमारा। डिवाइड किया, हमारे पास क्या बच गया, सी, और यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया, डी। अब हमने देखना है कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। यस, इनमें भी हमारे पास कॉमन है, क्योंकि क्या कॉमन है, पूरी जो है ब्रैकेट एक जैसी है, यानी सी प्लस डी। और सी प्लस डी मैंने कहा कि जब भी हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, और उसी कॉमन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सी प्लस डी से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ए, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सी प्लस डी से ही डिवाइड करेंगे। हमारे पास रिमेनिंग क्या है, प्लस का बी। ये हमारा जो है जवाब है। ओके, ये हमारी थी फर्स्ट मजे की फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म। अब हम सीखेंगे थर्ड जो है, आप ऑलरेडी इसके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, इसको बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, जिसमें हमारे पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसे हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास इसी में ही ये आइडेंटिटीज है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, और सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट जो है हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमेशा हम कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा इसे हम माइनस में लिखेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको हम मज़ीद जो है अपने आगे के क्वेश्चंस जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे और इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे।